अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि की एक वॉइस क्लिप जो कि 16 सेकंड की है, बड़ी ही तेज़ी के साथ में वायरल है। उस वॉइस क्लिप के अंदर हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने ऐसा कौन सा लफ्ज़ कह दिया जो हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। वो क्लिप जब आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी इस क्लिप के अंदर कोई भी गलत बात नहीं कही थी। लेकिन कल से जो है संघियों ने, इन अंधभक्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर उस 16 सेकंड की क्लिप को बड़ी तेजी के साथ वायरल किया और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि के ऊपर इन्होंने सवालिया निशान लगाया कि देखो, ये है हिंदुस्तान के मुसलमान, खाते हिंदुस्तान का है, पीते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन गाते फिलिस्तीन की हैं। पहले तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि की आप उस क्लिप को सुन लीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे कि जो ताजुश शरिया ने कहा है वो सही है या गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रज़वी नूरी चैनल ये वाला जो है कुछ ही दिन के अंदर रिमूव कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। उसके पलट में हमने ये चैनल को बनाया है कि जिस रज़वी नूरी चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि हम भक्तों को बड़ी ही बेहतर अंदाज में धोते थे, यहीं पे हम अपना जो है यहाँ भी धोना जारी रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगरचे एक चैनल नहीं 10 चैनल वो डिलीट कर दें, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें और अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पहले ताजुश शरिया की उस क्लिप को सुन लीजिए, उसके बाद में बताएंगे कि ताजुश शरिया ने क्या गलत कहा था और क्या सही कहा था। ये 16 सेकंड की क्लिप है। बैतुल मक़दिस मक्का और अजम का मसला नहीं है, बैतुल मक़दिस हमारे ईमान का मामला है। फलस्तीन से हमारा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताल्लुक है। तो ये तो आपने सुन ली कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि की 16 सेकंड की क्लिप थी, जिसमें हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया कि हमारा फिलिस्तीन से वही रिश्ता है, एक कलमे के एतबार से रिश्ता है, हमारा बाकी कोई सा रिश्ता नहीं है। फिलिस्तीन का रिश्ता हमारा कलमे का एतबार के, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि की इस क्लिप में आपको कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें हुजूर ताजुश शरिया ने हिंदुस्तान की बुराई की हो या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कहा हो। आपने देखा होगा कि हमारी फौज दिन रात एक किए हुए है, काय के लिए? कश्मीर को पाने के लिए, कि वो हमारा हिंदुस्तान का एक अंग है, हम उसको पाना चाहते हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान का एक एक वासी अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारी चीजें हम उसको अपने वापस लेना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक हम ये कहते हैं कि हमारी जगह है और उसको पाने के लिए दिन रात हम एक किए हुए हैं। हमारे फौजी जो है बॉर्डर पर जो है चाइना से लड़ भी रहे हैं, शहादत भी पा रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? कि अपनी चीज को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने हक में लाने के लिए। सेम इसी तरीके से जब 1946 के अंदर इजराइल का एक अपना एक स्टेट बनाता है, यानी एक स्टेट बनाता है, उसके बाद में उसने अपना आपको मुल्क घोषित कर दिया। हल्के हल्के ये बढ़ता रहा। आज आलम यह है कि वो पूरे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा किए हुए है। अब फिलिस्तीनी अगर अपना हक मांगने के लिए, अपनी जमीन मांगने के लिए, अपनी जगह मांगने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए अगर दिन रात एक कर रहे हैं, तो इसमें फिलिस्तीनियों का क्या आतंकवाद हो गया? क्या फिलिस्तीनी आतंकवाद कर रहे हैं? अगर फिलिस्तीनी अपनी चीज को हासिल करने के लिए आतंकवाद मचाए हुए हैं, तो यार ये तो नाइंसाफी होगी उन फिलिस्तीनियों के लिए। जब हम अपने हक को पाने के लिए अपने बॉर्डर के ऊपर अपने फौजियों को लगा देते हैं, कभी कश्मीर के अंदर लगा रहे हैं तो कभी लद्दाख के अंदर लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो मुल्क है वो सुकून, हमारा मुल्क के अंदर सुकून रहे और जो हमारी जगह है वो हमें बची रहे। तो जब हम अपने लिए इतने सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर फिलिस्तीनी अपनी जगह को पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, जवानों की शहादतें हो रही हैं, बूढ़ी औरतों की कुर्बानियां हो रही हैं, बूढ़े कुर्बान हो रहे हैं, किस लिए? कि वो अपना हक हासिल करने के लिए, अपनी जमीन को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो ये आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद वो होता है कि किसी दूसरे की चीज के ऊपर हक जमा लेना और उससे जबरदस्ती छीन लेना, उसके बाद में उसको इस दुनिया से खत्म कर देना। ये आतंकवाद जो है इजराइल मचाया हुआ है। फिलिस्तीन तो अपनी चीज को हासिल करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। अगर फिलिस्तीन का आतंकवाद है तो याद रखो, हम उस आतंकवाद को नहीं मानते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।